नाग पंचमी पर ऐसे करें नाग देवता का संपूर्ण पूजन। नाग पंचमी पर बस 1 चम्मच दूध से करें ये उपाय। 7 पीढ़ियों तक घर में वास करेंगी माँ लक्ष्मी। नमस्कार। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी उत्सव मनाया जाता है, जिसका कि हिंदू धर्म में बहुत ही विधान है, यानी इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। तो हमारे साथ पंडित दिनेश शास्त्री जी हैं। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री सीताराम। जैसा कि आपने पूछा कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहते हैं जी, और इस दिन बड़ा उत्सव मनाया जाता है जी। तो वेद तो कहता है ये पूरी दुनिया की जितनी भी पृथ्वी है वो सब नागों के अधीन है जी। इसीलिए हमारे भगवान जो जिनको हम ईश्वर मानते हैं, भगवान शिव के गले में भी नाग विराजमान है। भगवान विष्णु नाग की सैया में निवास करते हैं जी। माँ दुर्गा भी नाग का अस्त्र शस्त्र प्रयोग करती हैं, नाग के रूप में किसी न किसी रूप में करती हैं। तो नागों का बड़ा महत्व है और सभी मनुष्यों को नाग पंचमी का उत्सव मनाना ही चाहिए। और कैसे मनाना चाहिए? नाग पूजन करके मनाना चाहिए जी। तो नाग का पूजन कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने घर के दहलीज के दोनों सामने, दोनों साइड में जी। या कि एक साइड में गोबर से, गाय के शुद्ध गोबर से नाग की आकृति बनानी चाहिए। ऐसे सर्पाकार आकृति 2 जी। जोड़े की सर्पाकार आकृति बनाए, या कि कुछ जगहों पे आटे का भी ऐसा नाग आकृति बनाई जाती है, पर वेद जो है ना गौ की, गाय के गोबर को ही कहता है। जी। तो नाग की आकृति बनाए, फिर उनको प्रतिष्ठा करें, उनका पूजन करें और उनके सबसे पहले आवाहन करें और फिर उनको जल से स्नान कराएं। जैसे हमारे पास ये सारा फूल चावल रखा हुआ है तो उनको हमने फूल जल से स्नान कराया। जल से स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र चढ़ाए, कोई मौली, कोई धागा, कोई सूत्र उनको चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं। फिर उनको गंध, हल्दी का, कुमकुम का, सिंदूर का तिलक लगाएं। वो मंत्र सबके अलग अलग हैं। इसे स्नान कराने का मंत्र है और चंदन लगाने का मंत्र है, वस्त्र पहनाने का मंत्र है। वो मंत्र तो सभी की समझ में ना लगे तो वैसे भी नाग देवताय नमः, नाग देवताय नमः, नाग देवताय नमः ऐसा भी करें। मंत्र है नवकुलाच विद्महे विष्णुताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, ऐसा मंत्र भी है। अगर मंत्र ना भी आए तो केवल इस मंत्र, केवल नाग देवताय नमः ऐसा करके आप ये सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले स्नान कराएं। स्नान के बाद फिर उनको वस्त्र, जैसे हम करते हैं अपने जीवन में, स्नान के बाद हम वस्त्र पहनते हैं, तो स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाएं। वस्त्र के बाद उनको यज्ञोपवीत, जो उसको जनेऊ, ये जनेऊ, उनको जनेऊ धारण कराएं। और उसके बाद फिर दूसरा वस्त्र, ऊपर का वस्त्र पहनाते हैं। फिर तिलक लगाते हैं मंत्र बोल करके। नहीं है तो गंध द्वारा, मंत्र नहीं आता है तो नाग देवताय नमः इदम गंधम समर्पयामि, इदम अक्षताम, चावल चढ़ाएं, इदम अक्षताम समर्पयामि, सुपुष्पादि समर्पयामि, अपने अपने से दुर्वा के द्वारा, गंध के द्वारा इस तरह से भगवान नाग देवता का पूजन करें। और नाग देवता का पूजन करके फिर लड्डू इत्यादि का भोग लगाए। नाग देवता को भोग लगा करके उनको पान, फल, फूल इत्यादि सब कुछ चढ़ाने के बाद फिर उनको वंदन करें। नाग स्तोत्र का पाठ कर लें। नाग स्तोत्र का मंत्र, अगर आपको स्तोत्र पढ़ना नहीं आता है तो केवल ओम कुर कुल्ये हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने से ही 108 बार जाप करने तो नाग देवता प्रसन्न होते हैं और वर्ष भर आपके जीवन में किसी प्रकार से नाग का भय नहीं रहेगा कि आपके घर में सर्प निकलेंगे या कि कोई हानि होगी। इस तरह से कोई हानि नहीं होगी। तो ये नाग देवता का साधारण सा पूजा है। विशेष तो काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि वास्तु का पूजन हम लोग घरों में करते हैं, वो भी नागों के अधीन ही है जी। तो हम इसीलिए नाग देवता का साधारणतः यह पूजन करना चाहिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहते हैं और इस बार ये आ रही है आपको 2 अगस्त को आ रही है। तो सभी को इस तरह से अपना पूजन करना चाहिए। बलराम जी तो शेषावतार थे पिछले जन्म में, जो लक्ष्मण जी थे तो लक्ष्मण जी भगवान राम के छोटे भाई थे पिछले जन्म में। और इस जन्म में, क्योंकि पिछले जन्म में रामावतार में भगवान लक्ष्मण जी को काफ़ी तपस्या करनी पड़ी, इसलिए इस बार वो बड़े बन गए हैं तो शेषावतार में। तो बलराम जी हैं, इसलिए भी उनको कृष्ण जन्माष्टमी से पहले उनकी पूजन करने का भी ऐसे कुछ जगहों पर ऐसा विधान मिलता है कि शेषावतार उनके बड़े भाई हैं तो पहले उनका पूजन हो, इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाए, भगवान कृष्ण का आगमन हो, क्योंकि पहले बलराम जी का जन्म हुआ था। तो इस करके कुछ जगहों पर ऐसी मान्यता है कि ऐसी करते हैं लोग, ऐसा मान्यता भी है और करना भी चाहिए क्योंकि वो नागा शेषावतार हैं तो करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो पंडित जी सब जानते हैं कि जो नाग देवता हैं उनको क्या क्या चीज़ें प्रिय हैं और किन किन मिष्ठान से उनको भोग लगाया जा सकता है?
जी, नाग देवता को जिसे पूजन के समय पर जो आपने लड्डू वगैरह का भोग लगाया है, जी चावल की खीर बना करके उनको भोग लगाया, अति प्रिय है। और भगवान शिव के आराध्य हैं, मतलब शिव के गले में हमेशा शोभायमान होते हैं, इसलिए उनको दूध बहुत प्रिय है। जी तो नाग पूजन के बाद नाग देवता की प्रसन्नता के लिए दूध का दान जरूर करना चाहिए। कहीं कोई बरमी वगैरह हो तो वहाँ पर जाकर किसी कसूरे मिट्टी के पात्र में दूध का दान करें उनके निमित्त, तो नाग देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो खीर के द्वारा, दूध के द्वारा, या लड्डू के द्वारा, ये पुए के द्वारा भी नाग देवता का पूजन करना चाहिए और बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता होती है उनको और बड़ा शुभ फल प्राप्त होता है। तो पंडित जी, कोई भी व्रत त्योहार या कोई भी विशेष दिन हो तो उसमें कुछ ना करने वाली बातें भी होती हैं, उनको बहुत ध्यान दिया जाता है, उन पर बहुत महत्व होता है उन चीज़ों का। तो क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए नाग पंचमी के दिन? किसी भी मनुष्य को जीवन में कभी भी नाग को नहीं मारना चाहिए। जी वैसे तो हमारे शास्त्रों में किसी भी जीव की हत्या निषेध है, महापाप है और सबसे बड़ा पुण्य है, अहिंसा परमो धर्मः। जी पर नाग देवता को तो बिल्कुल भी नहीं माना जाता, क्योंकि नाग को काल कहा जाता है और भगवान शिव के गले में शोभायमान था। भगवान शिव महाकाल हैं, तो नाग देवता को कभी मारना नहीं चाहिए। और ख़ास करके नाग पंचमी के दिन तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। और जैसा कि सभी व्रतों में, सभी उपवासों में, सभी पर्वों में नियम हम करते हैं कि नाग पूजन करते हैं, तो संभव हो तो व्रत भी रखें, उपवास करें। अगर उपवास नहीं भी रखे तो भी किसी प्रकार की चुगली, निंदा, बुराई से हमेशा परहेज करना चाहिए। और यही सब परहेज तरह से सौम्य जीवन, सात्विक जीवन उस दिन विशेष करके जीना चाहिए, ऐसा मान्यता है। जी तो पंडित जी, इस दिन क्या व्रत का भी कोई विधान रहता है? बिल्कुल, व्रत का विधान है। नाग पंचमी के दिन व्रत करने का विधान है और व्रत करना ही चाहिए। नाग देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और नाग देवता अगर प्रसन्न हो जाए तो जीवन में धन संपदा की अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि दुनिया की, पृथ्वी की जितनी भी संपदा है वो सब नागों के अधीन मानी जाती है। तो विपुल धन धान की प्राप्ति होती है। नाग देवता को व्रत करना चाहिए, के निमित्त व्रत करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और नहीं है तो केवल साधारण सा मंत्र ओम नाग देवताय नमः इस तरह से पाठ करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। व्रत करने का विधान है और करना ही चाहिए सभी। जी तो इस दिन क्या पूजन विधि भी रहती है? क्योंकि जैसे अगर व्रत करते हैं तो कोई विशेष कथा इस व्रत से जुड़ी हुई हो तो? नाग स्तोत्र का पाठ होता है। वैसे तो नागों की बहुत सारी कथाएं भी हैं, जी, पर इसमें नाग स्तोत्र पढ़ने का विशेष महत्व है। अगर समय हो तो मैं नाग स्तोत्र पढ़ के भी सुना दूं, पर नाग स्तोत्र पढ़ना ही चाहिए। नाग स्तोत्र 1 बार, 2 बार, 100 बार, 108 बार पढ़ लें तो जितनी सारी कथा पढ़ने का विधान है, 100 बार नाग स्तोत्र पढ़ने का, 108 बार नाग स्तोत्र पढ़ लें, पूरा ग्रंथ पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए नाग स्तोत्र का विशेष जोर दिया जाता है। और अगर नहीं है तो जो मैंने आपको मंत्र पहले बताया है उस मंत्र का पाठ कर लें, इतना पर्याप्त होता है। तो ये था नाग पंचमी पर आप किस तरीके से नाग देवता की पूजा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राम।